आइए दोस्तों, आज बात करते हैं किसी ऐसे ग्रह के बारे में जिसमें हमारे जैसा जीवन मौजूद हो सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हम आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्या सच में हम अकेले हैं? क्या इस ब्रह्मांड में और भी ऐसी जगहें हैं जहां जीवन हो सकता है? क्या कहीं और भी हमारी जैसी पृथ्वी है जहां नदियां बहती हों, हवा बहती हो और लोग रहते हों? यह सवाल बहुत पुराना है। इंसान जब से रात को तारों भरे आसमान को देखने लगा है, तब से ही यह सोचता आया है कि इस विशाल आकाश में शायद और भी धरती होंगी। हमारी पृथ्वी बहुत खास है। यहाँ पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और हम इंसान हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो लगता है, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही पृथ्वी क्यों? वैज्ञानिकों के पार देखने के लिए आज हम जानते हैं कि कई एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पर जीवन की संभावना है। लेकिन पृथ्वी जैसी दुनिया कैसी होगी? क्या वहां भी नीला आसमान होगा? क्या वहां भी पानी की नदियां बहेंगी? क्या वहां भी लोग होंगे या कुछ बिल्कुल अलग तरह के जीव? इस सफर की शुरुआत होती है हमारी अपनी पृथ्वी को समझने से, क्योंकि अगर हमें किसी दूसरी दुनिया को ढूंढना है तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी दुनिया को इतना खास क्या बनाता है। अब सवाल आता है कि पृथ्वी जैसी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ गोल आकार होना काफी है? नहीं। क्या सिर्फ सूरज के चारों ओर घूमना काफी है? नहीं। दरअसल किसी भी ग्रह को पृथ्वी जैसा कहने के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। चलो इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला, गोल्डीलॉक्स जोन। हर तारे के चारों ओर एक ऐसा इलाका होता है जहां तापमान न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा। इस इलाके को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। अगर ग्रह तारे के बहुत पास होगा तो वह जलता हुआ रेगिस्तान बन जाएगा, जैसे शुक्र ग्रह। अगर बहुत दूर होगा तो वहां बर्फ ही बर्फ होगी, जैसे मंगल या नेपच्यून। सही दूरी पर होगा तो पानी तरल रूप में रह सकता है और पानी ही जीवन की कुंजी है। दूसरा, वातावरण। ग्रह के चारों ओर हवा की परत का होना जरूरी है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। अगर वातावरण न हो तो ग्रह चांद की तरह बंजर होगा। तीसरा, पानी। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं। वैज्ञानिक जहां भी जीवन खोजते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वहां पानी है या नहीं। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय परत है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक विकिरण से बचाती है। बिना इसके ग्रह पर जीवन टिकना मुश्किल है। पांचवा, स्थिर जलवायु और सूरज। ग्रह को एक स्थिर सूरज चाहिए। अगर तारा बहुत हिंसक होगा और हर समय विस्फोट करेगा तो ग्रह पर जीवन मुश्किल होगा। छठा, जीवन को विकसित होने के लिए करोड़ों साल चाहिए। अगर ग्रह पर बार बार उल्कापिंड गिरते रहें या तारे की उम्र बहुत छोटी हो तो जीवन पनप ही नहीं पाएगा। अब सवाल है कि हम ये सब कैसे जानते हैं? हम कैसे पता लगाते हैं कि दूर आसमान में कोई छोटा सा ग्रह है जो शायद पृथ्वी जैसा है? यहां आती है विज्ञान और तकनीक की जादूगरी। पहला, दूरबीनें, टेलीस्कोप्स। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए।
हबल टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की शानदार तस्वीरें दी। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज निकाले। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप और भी गहराई से जीवन के संकेत ढूंढ रहा है। दूसरा, ग्रह ढूंढने के तरीके। वैज्ञानिकों के पास दो मुख्य तरीके हैं। एक, ट्रांजिट मेथड। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि वहां कोई ग्रह है। दो, रेडियल वेलोसिटी मेथड। ग्रह अपने तारे को खींचता है जिससे तारे की हल्की सी डगमगाहट होती है। इससे भी ग्रह का पता चलता है। तीन, मिल चुके उम्मीदवार। आज तक हजारों एक्सोप्लैनेट मिल चुके हैं। उनमें से कुछ खास हैं। केपलर 452b, जिसे अर्थ 2.0 कहा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी b, यह हमारे सबसे नजदीकी तारे के चारों ओर घूमता है। ट्रैपिस्ट एक सिस्टम, इसमें 7 ग्रह हैं जिनमें से कुछ रहने योग्य हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन ग्रहों का वातावरण, पानी और जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। कल्पना करो, तुम एक स्पेसशिप में बैठे हो। खिड़की से बाहर देखो तो लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं। महीनों का सफर तय करने के बाद तुम्हारा जहाज धीरे धीरे एक नीले हरे ग्रह के पास पहुंच रहा है। दूर से ही वो ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा लगता है। चारों तरफ बादल हैं, महासागर चमक रहे हैं, हरे भरे भूभाग दिखाई दे रहे हैं। दिल में उत्साह भी है और डर भी। क्या सच में वहां जिंदगी होगी? जैसे ही स्पेसशिप वातावरण में घुसता है, तुम देखो कि आसमान नीला है। बादल वैसे ही तैर रहे हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। सूरज थोड़ा बड़ा या छोटा दिखाई दे सकता है क्योंकि यह किसी और तारे की रोशनी है। आसमान का रंग हल्का बैंगनी भी हो सकता है क्योंकि वहां का वातावरण अलग गैसों से बना होगा। तुम्हारा स्पेसशिप किसी झील के किनारे उतरता है। बाहर निकलते ही तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। हाँ, यह सांस लेने लायक है। तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहां सच में जीवन पनप सकता है। अब बात करते हैं कि वहां की जिंदगी कैसी होगी। 1, पौधे और पेड़ पौधे। हमारी पृथ्वी पर पौधों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। लेकिन दूसरी दुनिया पर अगर वहां का सूरज लाल या नीला रंग ज्यादा निकालता हो तो वहां के पौधे बैंगनी, नीले या यहां तक कि काले रंग के भी हो सकते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे सामने जंगल है, लेकिन उसमें हरे पेड़ नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग की घास और काले चमकदार पत्तों वाले पेड़ खड़े हैं। 2, जानवर और जीव जंतु। जीवन हमेशा अपने माहौल के हिसाब से ढलता है। अगर वहां का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से ज्यादा है तो जानवर छोटे और मजबूत होंगे। अगर गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां के जीव लंबे, हल्के और उछलने वाले होंगे। शायद वहां बड़े बड़े पंखों वाले कीड़े हों जो हवा में मंडराते हों, या ऐसे जीव जो चमकते हों ताकि अंधेरे में भी देख सकें। 3, पानी के अंदर की दुनिया। समुद्रों में जीवन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। शायद वहां मछलियों जैसी प्रजातियां हों, लेकिन उनके शरीर पारदर्शी हों। शायद उनके पास चमकती हुई रोशनी हो जिससे वे एक दूसरे से बात करते हों। 4, क्या इंसानों जैसे प्राणी होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या वहां भी ऐसे बुद्धिमान जीव होंगे जो बोलते हों, सोचते हों और सभ्यता बनाए हों? हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि वहां जीवन सिर्फ पौधों और जानवरों तक ही सीमित हो। अगर सच में ऐसी दूसरी दुनिया मिल जाए तो अगला कदम होगा वहां इंसानों को बसाना।
ऐसा हो सकता है कि वैज्ञानिक पहले छोटे छोटे कॉलोनी बनाएंगे, स्पेसशिप से मॉड्यूल ले जाकर जोड़ देंगे, स्थानीय हवा और पानी की जांच करेंगे कि वह पीने और सांस लेने योग्य है या नहीं। खाने के लिए पौधे उगाने की कोशिश करेंगे। मुख्य बात, वहां के बैक्टीरिया और वायरस इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण अगर बहुत अलग है तो इंसान के शरीर को ढलने में मुश्किल होगी। मौसम, अगर वहां तूफान, ज्वालामुखी या विकिरण ज्यादा है तो जिंदगी कठिन होगी। धीरे धीरे इंसान वहां घर बनाएंगे, खेत उगाएंगे और शायद नई पीढ़ी वहीं जन्म लेगी। यह इंसान की पहली दूसरी धरती होगी। कल्पना करो, बच्चे बैंगनी पेड़ों के जंगल में खेल रहे हैं, लोग झील के किनारे घर बना रहे हैं और आसमान में 2 चांद चमक रहे हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर कभी आपदा आ जाए, जैसे उल्का टकरा जाए, जलवायु बिगड़ जाए, तो इंसानों के पास दूसरा घर होगा। हमें नए संसाधन मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी और सबसे बड़ा, हमें यकीन हो जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। सोचो, हम किसी ऐसी दुनिया पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही सभ्यता मौजूद है। कल्पना करो, तुम एक नए ग्रह पर उतरते हो और दूर से देखते हो कि वहां शहर बने हुए हैं, लेकिन वे शहर हमारी तरह कंक्रीट और सीमेंट से नहीं बने, बल्कि चमकते हुए क्रिस्टल या पारदर्शी धातु से बने हैं। वहां के लोग या जीव लंबे पतले शरीर वाले हो सकते हैं। उनकी आंखें बड़ी हों ताकि अंधेरे में भी देख सकें। शायद वे बोलने की बजाय दिमाग से सीधे बातें कर लेते हों। अगर वे सभ्य और दोस्ताना हों तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नई तकनीक, नई दवाइयां, ऊर्जा के नए स्रोत। लेकिन अगर वे हमें खतरे की तरह देखें तो टकराव भी हो सकता है। पृथ्वी पर जब भी एक सभ्यता ने दूसरी से मुलाकात की तो अक्सर संघर्ष हुआ। जैसे जब यूरोपियनों ने अमेरिका खोजा, तो सवाल है, क्या हम उनसे मिलकर दोस्त बनेंगे या लड़ेंगे? कब आगे बात करते हैं कि दूसरी पृथ्वी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। सबसे नजदीकी संभावित रहने योग्य ग्रह प्रॉक्सिमा बी भी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आज का सबसे तेज स्पेसशिप भेजें तो वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। शायद सबसे पहले इंसान नहीं, बल्कि रोबोट और एआई उन ग्रहों पर भेजे जाएं। वे कॉलोनी बनाएंगे, माहौल तैयार करेंगे और फिर इंसानों का स्वागत करेंगे। अगर विज्ञान कभी ऐसी तकनीक बना पाए कि हम एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच सकें, तो इंसान सचमुच ब्रह्मांड की सभ्यता बन जाएगा। यहां थोड़ा दार्शनिक सवाल आता है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक रेत के कण जैसी है। अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। तो क्या हम सच में अकेले हैं? शायद नहीं। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कहीं न कहीं और भी जीवन होना ही चाहिए। हो सकता है वह जीवन बुद्धिमान ना हो, बल्कि केवल सूक्ष्म जीव हो, लेकिन फिर भी इसका मतलब होगा हम अकेले नहीं। अगर हमें दूसरी पृथ्वी मिलती है तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ इंसानों का नहीं, पूरी प्रकृति का घर होगा। हमें वहां वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हमने अपनी पृथ्वी पर की है। प्रदूषण, युद्ध, लालच। आखिरकार पृथ्वी जैसी दूसरी दुनिया की खोज सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह इंसान के सपनों की बात है। दूसरी पृथ्वी का मतलब है भविष्य की सुरक्षा। अगर हमारी दुनिया को कभी खतरा हुआ तो हमारे पास एक और घर होगा। यह सपना बच्चों को प्रेरित करता है कि वे विज्ञान पढ़ें, दूरबीन बनाएं, स्पेसशिप डिजाइन करें
हम आदमी गुफाओं से निकले, खेतों और शहरों तक पहुंचे, फिर समुद्र पार किया, आसमान में उड़ान भरी, चांद पर पहुंचे। अगला कदम दूसरी पृथ्वी। शायद आने वाली सदी में जब हमारे वंशज आसमान की ओर देखें तो वे जाने कि आसमान में जो चमकता तारा है वहां उनकी भी एक धरती है। वहां लोग रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और जीवन फिर से खिलखिला रहा है। और तब इंसान सचमुच कह पाएगा, हम ब्रह्मांड के यात्री हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि हाँ, तो चैनल को लाइक करना न भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ।